गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पंचम उपदेश में पहुंच गए हुए हैं शिव सिद्धांत पद्धति के। आज पंचम और षष्ठ उपदेश हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पंचम उपदेश का नाम है समरस भाव वाला। समरस पिंड करना है, यानी कि पिंड और जो परमपद भगवान शिव है दोनों को एक करना है, समरस करना है। जैसे एक हो जाएगा वैसे ही छठा जो उपदेश है उसका नाम है अवधूत योगी। वैसे ही अवधूत अवस्था को हम प्राप्त कर लेंगे। होने के बाद, अभी नहीं, पढ़ने से सिर्फ प्राप्त नहीं होने वाला है। हम लोग यहाँ देखते हैं पंचम उपदेश में जो 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 इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो देखिए। गुरु की कृपा से ही परम पद की प्राप्ति होती है, एक तो ये कहा गया है। फिर सिद्ध योगी की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, ये बात भी अब ये देखिएगा। पंचम उपदेश में कौन सी बातें हैं जो छठे उपदेश में, कौन सी बातें मिक्स हो रही है, कौन सी बातें थोड़ी सी मिलती जुलती हैं, कौन सी नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। गुरु की कृपा से परम पद की प्राप्ति, सिद्ध योगी की वेशभूषा, सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होती है बताया गया। अब सिद्धियां प्राप्त होंगी तो किस तरह के लक्षण दिखेंगे वो सब है। 12 साल की साधना और हर साल एक एक साल साधना करते जाएंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा ये बताया गया, कौन कौन सी सिद्धियां मिलेंगी। गुरु वंश की 5 परंपरा बताई गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पंच महाभूत, उसके गुण और देवता की चर्चा आई हुई है। एक योगी के क्या क्या कर्तव्य है वो आया हुआ है, और सदगुरु के लक्षण की भी चर्चा आई हुई है। सदगुरु के लक्षण, योग की 5 अवस्थाएं, स्थूल सूक्ष्म कारण तुर्य और तुर्यातीत। सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्य और तुर्यातीत, ये भी हमें पढ़ना है। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, पढ़ करके आप लोग आए होंगे, बहुत आसान हो जाएगा। गुरु गोरखनाथ जी खुद कहते हैं कि जो सिद्ध योगी है उसका एक कर्तव्य बनता है कि अपना जो पिंड है, ये शरीर है, उसकी रचना को, उसके आध्यात्मिक रचना, रचना मतलब रचना क्रिया विज्ञान वाला जो पढ़ते हैं वो नहीं, आध्यात्मिक रचना को क्रम से जानना चाहिए, तभी जाकर के आपको परम पद की, यानी कि उस भगवान शिव से समरस की स्थिति प्राप्त हो। उस परम पद को मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी को तो मन बुद्धि से जान सकते हैं, उस परम पद को मन बुद्धि से नहीं जान सकते। वाणी से तो उसका वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। सिर्फ अनुभूत किया जाता, अनुभूत करने के बाद वाणी गायब हो जाती, वाणी बोलने लायक होती ही नहीं है। और उससे योग मार्ग के द्वारा ही जाना जा सकता है। बाकी जो कुछ भी कह रहे हैं वो पाखंड मार्ग, वो पाखंड है। जब योगी समरसता की कोशिश करता है तो क्या क्या होता है देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं समरस भाव, तो समरसता जब आप बिठा रहे हैं तो समरसता की स्थिति कैसी होगी, इसको थोड़ा बड़ा करना होगा ना। जब समरसता का अभ्यास कर रहे हैं योग के द्वारा, तो जब समरसता की स्थिति आने लगेगी तो उस दौरान क्या क्या होगा, कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे। तो देखिए इसमें हमने इसको बनाया हुआ है, एक आवेश, एक उत्तेजना उत्पन्न होती है, एक आवेश उत्पन्न होता है। और जब आवेश उत्पन्न होता है तो लगता है जैसे हम शिव के साथ एक हो रहे हैं, इस विशेष अनुभूति होती है। हुए नहीं है, अनुभूति होती है कि हम एक हो रहे हैं। और ऐसी अनुभूति होती है तो वहां एक अभूतपूर्व प्रकाश फैल जाता है, अपूर्व प्रकाश फैल जाता है। अपूर्व मतलब पूर्व में ऐसे, पहले ऐसे प्रकाश हमने देखे ही नहीं, ऐसा प्रकाश वहां पर आपको अंदर जो है वो दिखेगा, महसूस होगा। और फिर कहा गया परपिंड और स्वपिंड का द्वैत भाव मिट जाता है। परपिंड, परपिंड मतलब शक्ति का नाम है परपिंड, और स्वपिंड अपना पिंड हो। दोनों के बीच जो भी द्वैत है कि मैं हूं और परमात्मा है कोई शक्ति, उसका भाव मिट जाता है, द्वैत भाव मिट जाता है। और फिर क्या होता है, परम पद को प्राप्त कर लेता है वो योग, परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो ये हमने फोटो की तस्वीर ऐसे लगाने की कोशिश की, बस प्रतीकात्मक तस्वीर। ये समरसता के लक्षण कहे गए, जब आप समरसता बिठा रहे हैं तो क्या क्या होता है उसकी चर्चा है। अब कहा गया ये परम पद कैसे प्राप्त करेंगे, तो गुरु के अनुग्रह से ही होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। तो गुरु का अनुग्रह से होगा तो गुरु के शरणागत जाना पड़ेगा, गुरु के शरणागत जाकर के समरसता का अभ्यास करना पड़ेगा, तब गुरु की कृपा से परम पद की अनुभूति होगी। तब क्या होगा, गुरु की कृपा होगी तो परम पद की अनुभूति होगी। लेकिन गुरु की कृपा ऐसे नहीं हो जाती किसी पर भी,
जब तक आप योग्य नहीं है तो गुरु की कृपा भी नहीं होगी, ये मान के चलो। अब क्या होता है, गुरु की कृपा हो रही, आप अभ्यास कर रहे हैं, तो जो अभ्यास है उनके लिए योगी शब्द इस्तेमाल किया गया है, योग साधक, वो अपने निज पिंड का उसको ज्ञान हो जाता है। निज पिंड जो हमारा पिंड है इसका ज्ञान हो जाता है, शरीर का आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान हो जाता है। तब वो अपने निज पिंड का परम पद में एकाकार करना शुरू करता है। अब देखिए कितना साइंटिफिक बताया गया है, क्रम से है। पहले अपने शरीर का ज्ञान प्राप्त की, जब शरीर का ज्ञान होगा तभी तो शरीर को मिलाएंगे ना। शरीर का ज्ञान ही नहीं है तो शरीर को कह रहे हैं शिव से मिलाएंगे। अब शिवरात्रि में नाचते रहिए पूरी रात, सड़क पे करते रहिए तमाशा भांग पी करके, कुछ नहीं मिलने वाले इनसे, नहीं मिलेंगे सिर्फ। पहले अपने शरीर को जानना, वो बैठेंगे, वो चित्त को एकाग्र करने से मिलेंगे, ढोल बजाने से नहीं। चित्त को एकाग्र करने के तरह तरह तरीके हैं। कैसे होगा, तो योग से होगा। अपने निज पिंड का जब ज्ञान होता है तब उसको परम परम पद में एकाकार करने के लिए आप कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं गुरु के बताए नियम के मुताबिक। तब उस परपिंड को, परपिंड मतलब वो जो शक्ति वाला पिंड है जिसमें आप मिलाना चाह रहे हैं, वो है कहाँ, आपके अंदर ही है। तब वो परपिंड भी अपने अंदर ही महसूस होने लगता है, और निज पिंड जो है फिर वो सिद्ध माना जाता है। फिर अरे ये जो निज पिंड था ये तो उसी में अवस्थित है, और इस निज पिंड में ही वो परपिंड अवस्थित है। तो निज पिंड के अनुभव का अर्थ हुआ अपने शरीर में परमात्मा की किरण रूपी आनंद के साथ एक एकाकार होने का अनुभव हुआ, तब माना जाएगा। दोनों का अनुभव, निज पिंड परपिंड का अनुभव, तब परपिंड का अनुभव निज पिंड में होने लगा, तब निज पिंड सिद्ध होने लगा, ये माना जाए। महायोगी सिद्धि क्यों चाहते हैं, सवाल आया, सिद्धि की क्या जरूरत है? क्योंकि उनको परम आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक प्रभु के दर्शन नहीं होंगे तब तक मोक्ष नहीं, मुक्ति नहीं है, तब तक फंसे रहेंगे। और परमात्मा के दर्शन के लिए जो अभ्यास कर रहे हैं, वो दर्शन से पहले ये सारी सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती है। तो सिद्धियां क्या है, एक तरह से लक्षण भी है वो, कि आपको पता चलता है रास्ते पर सही चल रहे हैं। अब पिंड सिद्ध अगर हो गए तो योगी की वेशभूषा कैसी होगी? जो पिंड सिद्ध योगी हो गए, अब कैसी वेशभूषा है? तो शंख और मुद्रा धारण करते हैं। वो क्या करते हैं? शंख मुद्रा। गुरु बताते भी हैं कि तुम्हारी ये अवस्था होगी, तुम्हें क्या करना है, तो शंख और मुद्रा धारण करो। शंख और मुद्रा के बारे में थोड़ी सी चर्चा आगे है, उसको नीचे मैंने लिखा हुआ भी देखें। शंख और मुद्रा धारण करते हैं। अम्रीपान, सोमरस का पान करना चाहिए उनको। अम्रीपान भी, सोमरस के पान की भी चर्चा है यहाँ पर। तो अमरी और सोमरस वैसे हम लोग जानते हैं एक ही होता है, कई जगहों पर व्याख्या में अलग अलग बातें लिखी गई है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिए, अम्रीपान सोमरस वही है, सोमश्राव। पसीना आए तो शरीर पर मालिश कर लीजिए बढ़िया से, और जन समूह से दूर एकांत में रहना चाहिए। देव जी आए कि नहीं आए? जन समूह से दूर एकांत में रहना चाहिए। योग्य शिष्यों को दीक्षा देनी चाहिए, जो योग्य शिष्य हैं उनको दीक्षा देने का कर्तव्य भी है अगर आप पिंड सिद्ध हो गए तो। संध्या काल में मंत्र जप करना चाहिए, भैरव की पूजा करनी चाहिए। सब देखते जाइए, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। शंख बजाना और श्रृंगनाद, सिंह से ध्वनि करना, ये भी कहा गया। शंख बजाना है, श्रृंगनाद करना है, ये भी करना है। कोपीन पहनना चाहिए, लंगोट पहनना चाहिए, खड़ाऊ पहनना चाहिए। कंबल, छतरी, बेत का दंड, कमंडल रखना चाहिए। कंबल, छतरी, बेत का दंड और कमंडल। भस्म से 3 रेखाओं वाला तिलक लगाना चाहिए, त्रिपुंड कहा गया है उसको। और गुरु की वंदना करनी चाहिए। आजकल क्या होता है, भस्म मिला नहीं कि हम लोग कोई भी लगा लेते हैं, 3 लगा लिया, 3 रेखा लगा लिया। लेकिन ये किनके लिए कहा गया है? पिंड सिद्ध योगी की वेशभूषा में ये बात बताई गई। अब इसमें एक बात और कही गई है, ये तो पिंड सिद्ध योगी को धारण करना है ये वस्त्र, ये इस तरह का उनको वेशभूषा। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कि मैंने ये वेशभूषा धारण कर लिया तो क्या मैं हो गया पिंड सिद्ध? कहा गया नहीं। सिर्फ वेश धारण करने से परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, वह सिर्फ योगी का परिचय कराता है। लेकिन कोई ठगैरा कोई ऐसा पहन ले तो थोड़ी वो योगी हो जाएगा, नहीं होगा। बाकी वेश धारण करने का कोई लाभ नहीं है। अब हमने कहा शंख शब्द आया हुआ है, शंख की चर्चा छठे उपदेश में इसका अर्थ बताया गया है। संग मतलब सुख, ख मतलब पर ब्रह्म,
तो दोनों के योग से शंख शब्द बनता है, ये छठे उपदेश में कहा गया। यानी सुख और परब्रह्म, परब्रह्म में मगन रहने वाला जो सुख है उसको शंख कहा गया। हालांकि इस शंख को जो है बाह्य स्वरूप भी इसका धारण किया जाता है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर आई हुई। ये छठे उपदेश में, अभी हम लोग पांचवें उपदेश में पढ़ रहे हैं। अब गुरु की महिमा का वर्णन है। गुरु की महिमा महत्ता बताई जा रही, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता है। कहते पिंड सिद्ध हो गए। अब देखिए क्रम में बढ़ रहे हैं हम लोग। पिंड सिद्ध हो गए, पिंड पर सभी सिद्धियां मिल गई, तब क्या होता है, उसको अनुभव कर लेने पर पूरा विश्व सिद्ध हो जाता है। सिद्धियां स्वयं लगता है कि प्राप्त हो गई है। लेकिन कैसे, तो गुरु कृपा के बिना सिद्धियां मिल ही नहीं सकती। वेदांत पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, परम पद को नहीं जाना जा सकता। मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे महावाक्यों को रट लीजिए, दिन में 50 बार जपिए, नहीं जान सकते उस रहस्य को, भूख शरीर को नहीं जान पाया। सोहम अजपा का जाप कर लीजिए, फिर भी नहीं जान सकते हैं। आपका पिंड सिद्ध नहीं होगा, सिद्धियां नहीं मिलेंगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेंगे, परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर कैसे होगी, सिर्फ गुरु की कृपा से जाना जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर आगे देखिए। अब मान लीजिए कि गुरु की कृपा हो गई, तब क्या होगा। गुरु की कृपा होने के बाद उस योगी की, उस साधक की क्या स्थिति होगी, गति होगी, वो सर्वज्ञ हो जाता है। अब वो सर्वज्ञ हो जाएगा क्योंकि वो अभ्यास कर रहा है, गुरु भी मिल गए, सारा कुछ हो गया। अब उसने अभ्यास कर लिया, पिंड सिद्ध हो गया गुरु के द्वारा, अब सर्वज्ञ हो गया और सिद्धियां हस्तगत हो गए। हस्तगत मतलब अब सिद्धियों पर उसका पूरा कंट्रोल हो गया, इसी को हस्तगत कहा जाता है। सिद्धियां हस्तगत हो गई, अब वो पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र किससे स्वतंत्र हो जाएगा, इंद्रियों से स्वतंत्र हो गया। अब उसको किससे जाए, वो निर्भय हो गया, कोई बाहरी नियंत्रण नहीं है। अभी बाहरी नियंत्रण है, 50 तरह के बाहरी नियंत्रण है, अब कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता है। स्वयं लीलावश कार्य करते हैं, अब वो स्वयं लीलावश कार्य करते हैं, वह अजर अमर हो जाते हैं। क्योंकि आत्म अवस्था में अवस्थित हो गया तो आत्मा न मरती है, न गलती, न जला सकते हैं, तो अजर अमर होता है। तो दैत्य और देवता भी नहीं मार सकते, और उसकी क्रियाएं भैरव की क्रिया के समान हो जाती। इसकी क्रियाएं, उस पिंड सिद्ध योगी की क्रिया भैरव की क्रिया के समान हो जाती हैं। उसके अंदर अब कोई संशय नहीं है, सारे संशय उसके मिट चुके हैं, वो संशय रहित हो जाता है। असाध्य सिद्धियां भी वश में हो जाती, ऐसी सिद्धियां जो बहुत मुश्किल से मिलती, ऐसी सिद्धियां भी उनके वश में हो जाती हैं, ये कहा गया। अब हो गया, उनको हमने देख लिया कि उनको क्या प्राप्त हुआ। जब गुरु की कृपा हो गई, उन्होंने सब सिद्ध कर लिया, तो उनके लक्षण देख लिए। अब कैसे गुरु की कृपा हुई थी, तो गुरु ने बताया था कि आप जो है 12 साल तक करो अभ्यास। तो 12 साल तक उनको पूरा ज्ञान दे दिया कि ये करना, तो 12 साल तक वो करेंगे अभ्यास। हर एक साल में उनको सिद्धियां मिलती चली जाएंगी। कैसे सिद्धियां मिल रही वो देखिए। पहले साल जब वो गुरु के बताए नियम के मुताबिक अभ्यास करता है, तो योगी रोगों से मुक्ति की सिद्धि पा लेता है, रोगों से मुक्त हो जाता है, सबका प्रिय हो जाता है। योगी रोगों से मुक्त, सबका प्रिय। दूसरे साल में, पहले तो रोग मुक्त हो गए, सबके प्रिय हो गए, बहुत बढ़िया। दूसरे साल में वेद शास्त्रों के रहस्य का वक्ता हो जाता है। वेद शास्त्र जो अभी हम लोग समझ नहीं पाते, उसके रहस्य उसमें जो छुपा हुआ है मंत्रों में, सूत्रों में, उसको आसानी से समझ लेता है और उसका वक्तव्य भी कर देता है। तीसरे साल में क्या होता है, शरीर दिव्य हो जाता है। तीसरे साल में शरीर दिव्य हो गया, हिंसक जंतु भी अब उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकते, तीसरे साल में हो रहा है। चौथे साल में क्या हो रहा है, भूख प्यास निद्रा सर्दी गर्मी कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। ये सब भी कष्ट ही है, भूख प्यास तो कष्ट ही है शरीर के लिए, निद्रा भी जो है वो बाधा ही होती है, कई बार हम पढ़ते हैं नींद आने लगती है। सर्दी गर्मी से परेशान हो जाते हैं, स्वेटर लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है, ये सारे कष्ट हैं। इनसे मुक्ति मिल जाती है, और मुक्ति मिलने के बाद दूर के शब्द सुनने की क्षमता आ जाती है। दूर के शब्द सुनने की क्षमता, ये इनसे तो मुक्ति मिलती है, दूर के शब्द। कौन से साल में, चौथे साल में। पांचवें साल में जाकर के वाक्य सिद्धि आ जाती है। 5 साल का बच्चा खूब बढ़िया से बोलने लगता है,
वाक सिद्धि आ जाती 5वें साल में, खूब बढ़िया से बोलने लगता है। ऐसी ऐसी बातें कि आप सुन के हंसते रहो। और 5वें साल में ही कहा गया है पर काया प्रवेश की क्षमता। अभी बच्चों वाली बात मैंने की, बस याद करने के लिए। 5वें साल में ही पर काया प्रवेश, पांचवा पासे पांचवा पासे पर काया प्रवेश। छठे साल में, छठे साल में कहा गया शस्त्र भी नहीं काट सकते, शस्त्र भी नहीं काट सकते, वज्रपात का भी असर नहीं होता है, वज्रपात का भी असर नहीं होगा। किसमें? छठे साल में कहा गया। 7वें साल में बात आ रही है, वायु के समान वेग वाला हो जाता है। 7वें साल में वायु के समान वेग वाला, पृथ्वी के आधार की अब जरूरत नहीं पड़ती है। 7 साल तक साधना कर लिया, अब कहीं जाना होगा तो वायु वेग से चला जाएगा, पृथ्वी पर पांव रख के धीरे धीरे नहीं चलने की जरूरत पड़ेगी। 8वें साल में अष्ट सिद्धि, 8वें साल में अष्ट सिद्धि। स्वाति जी आप क्यों मुंह खोल रहे हो? आपको तो सिद्धि मिली हुई है, इतना सुंदर गाते हो आप, इतना सुंदर आपने गाया हुआ है ना? और सब लोग तारीफ कर रहे थे, मैंने तो स्टेटस में लगाया हुआ था। तो थैंक यू आपको सर। तो सिद्धि मिली हुई, वाक सिद्धि मिली हुई। वाक सिद्धि कितने साल में कहा गया है? 5 साल। तो पूर्व 5 जन्म साल। की 5 साल की साधना है आपकी, और भी लोगों की है, ऐसा नहीं कहेंगे सिर्फ उन्हीं की। अभी मैं पूरा वीडियो डालूंगा संडे को, 5 घंटे का वीडियो है तो समय लगेगा, तो मैं डालूंगा पूरा वीडियो, बाकी लोगों का भी डालूंगा। 5वें साल में वाक सिद्धि आती है, परकाया प्रवेश की क्षमता आ जाती है। छठे साल में कहा गया शस्त्र नहीं काट सकते, वज्रपात का असर नहीं होता। 7वें साल में वायु वेग के समान। 8वें में अष्ट सिद्धि, ये याद हो जाएगा, कुछ तो याद करना पड़ेगा, कुछ अपने आप याद होगा। 8वें साल में अष्ट सिद्धि मिल जाती है। 9वें साल में कहा गया वज्र के समान दृढ़ हो जाता है, 9वें साल में वज्र के समान दृढ़। छठे में कहा गया वज्रपात का भी असर नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिलता जुलता सा। 9वें साल में फिर कहा गया है कि आकाश विचरण की क्षमता आ जाती है। 7वें साल में कहा गया वायु के समान वेग वाला, और 9वें में कहा गया आकाश विचरण। तो वायु के समान वेग वाला हो तो गया, लेकिन अभी आकाश विचरण नहीं कहा गया। वायु में उड़ तो रहा है लेकिन आकाश में जाकर के ऊपर से नहीं जा पा रहा, ऐसा कुछ हम अर्थ लगाते हैं बस अपनी छोटी बुद्धि से। अब 9वें साल में जाके आकाश विचलन की क्षमता आ गई। 10वें साल में कहा गया वायु से भी अधिक तीव्र वाला हो। 7वें में वायु वेग वाला, 8वें में अष्टसिद्धि, 9वें में आकाश विचरण, 10वें में वायु से भी अधिक तीव्र वाला हो। 11वें साल में कहा गया है पूर्ण रूप से सर्वज्ञ हो गया, क्योंकि 12 साल की ही है साधना। 11वें में पूर्ण रूप से सर्वज्ञ हो गया, अनंत सिद्धियों से युक्त हो गया 11वें। और 12वें में तो जाकर के देखिए क्या हो रहा है। 12वें में तो भगवान शिव के समान निर्माण और संहार करने में सक्षम हो जाता है, अपनी सृष्टि का लय करने में सक्षम हो जाता है भगवान शिव के समान। 12वें में कहा गया। उम्मीद है सब लोग याद करके आए होंगे। अब इस पर और ज्यादा नहीं हम बात करने वाले हैं। इस तरह गुरु के प्रभाव से वह सिद्धि होगी। 12 वर्षों में अत्यंत अलौकिक शक्तियों से युक्त होकर के तीनों लोकों में कैसे विचरण करते हैं, तो भैरव के समान, और भैरव के समान पूजे जाते हैं, भैरव के समान उनकी पूजा होने लगती। इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स में आपको दिया हुआ है। आज नोट्स में कुछ ग्राफिक्स नए बनाए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ग्राफिक्स तो दिया नहीं, वो आज बनाया हुआ है। जैसे ये ग्राफिक्स भी आज बनाया हुआ है, थोड़ा सा पहले भी बना हुआ था, डिजाइन आज चेंज किया है थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, तो बाद में फिर भेज दूंगा। गुरुकुल की 5 परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है आईनाथ की परंपरा, बिलेश्वर की परंपरा, विभूति की परंपरा, नाथ की परंपरा, योगीश्वर की परंपरा। आईनाथ, बिलेश्वर, विभूति, नाथ और योगीश्वर, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। आईनाथ, बिलेश्वर, विभूति, नाथ और योगीश्वर, अंत में योगीश्वर की परंपरा है। अब इसमें क्या क्या कहा गया, 2-2 लाइन लिखा हुआ है। गुरु आईनाथ, जिनको कि उदयनाथ के नाम से माना जाता है, कि उनसे जो संबंधित है वो आईनाथ की परंपरा वाले हैं। बिलेश्वर वाले कहा गया है कि बिलेश्वर वाले दिगंबर होते हैं, बिना कपड़ों के वस्त्र धारण नहीं करते, इस परंपरा पर। 2-2 जानकारी थोड़ी थोड़ी सी दी गई, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दिया यहाँ पर। विभूति परंपरा में कहा गया विभूति धारण करते हैं, शिष्य विभूति संतान कहलाते, विभूति धारण करते हैं। फिर नाथ परंपरा में कहा गया नाथ के संतान कहे जाते हैं, नाथ मतलब भगवान शिव के।
योगेश्वर परंपरा में कहा गया तत्व स्वरूप में लय को प्राप्त होते हैं, उनकी योग्यता हो जाती है, और गुरु फिर उनकी योग्यता को देख करके शिक्षा दीक्षा देते हैं, फिर ये योगीश्वर संतान के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो ये जो अलग अलग गुरु हैं और उनके जो परंपराएं हैं, उन गुरु की परंपरा के हिसाब से ये चल रहा है। आईनाथ की परंपरा हो गई, विलेश्वर गुरु हुए तो उनके हिसाब से, विभूति के गुरु हुए उनके हिसाब से, फिर योगेश्वर में कोई गुरु हुए उन्होंने योगेश्वर परंपरा चलाया। तो 5 परंपरा की चर्चा सिद्धांत पद्धति में आई हुई है। 5 गुरुकुल है। कितने गुरुकुल हो गए? 5 गुरुकुल। ऐसे याद कर लिए, गुरुकुल कितने सिद्धांत पद्धति में? 5 गुरुकुल। अच्छा चलिए, 5 कॉलेज हो गए उस समय। सभी गुरु परंपराओं की अलग अलग विशेषताएं अपनी बताई गई है, वो तो हम लोगों ने देख लिया। फिर आगे कह रहे हैं पंच महाभूत और उनके, उन्हीं को कहा गया 5 संतान। पंच महाभूत को 5 संतान कहा गया। ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें चर्चा की गई है कि सभी कोई योगी का वेश धारण करने से जो योगी नहीं हो जाता है, क्योंकि आजकल योग का व्यापार भी शुरू हो गया है। दूसरी गुरु परंपराओं की निंदा करने वाले भी हैं कि उनका अच्छा नहीं, हमारा अच्छा है। योग मार्ग से द्वेष रखने वाले भी हैं। तो ऐसे लोग रजोगुण के कारण ऐसा करते हैं, कामनाओं से भरे होते हैं। वो कामनाओं से भरे होते हैं, बहुत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, बहुत अहंकारी होते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उनसे दूर रहना। तो ये किनके लिए कहा गया है? जो लोग सिर्फ वेश धारण किए हुए हैं, ये लोग असली योगी नहीं, ढोंगी हैं। फिर उसके बाद पंच महाभूत को पंच संतान कहा गया है। तो पंच महाभूत हम लोग जानते ही हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। पृथ्वी से आए तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इसके 5-5 गुण बताए गए हैं, 5 देवता बताए गए हैं, और योग की 5 अवस्था बताई गई। तो देख लीजिए, पृथ्वी का गुण कठिनता, देवता ब्रह्मा, अवस्था स्थूल। बहुत आसान है, इसको ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश याद है आपको। कठिनता, गीलापन, प्रकाश, गति और स्थिरता। बहुत आसान है। पृथ्वी में कठिनता होती है, ठोस, जल गीला होता है, अग्नि प्रकाश करता है, वायु में गति होती है, आकाश स्थिर होता है। सिंपल है, बहुत ज्यादा नहीं रुकना है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, रुकने की जरूरत नहीं है, याद है आपको। स्थूल सूक्ष्म कारण तुर्य तुर्यातीत, रुकने की जरूरत नहीं है, याद है। क्यों इसमें समय बर्बाद करना? स्पेशल क्लास में एक ही क्लास होती है, समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब योगी का क्या कर्तव्य बनता है? तो योगी का कर्तव्य बनता है कि गुरु की सेवा करते हुए परम पद को प्राप्त करें, और अपना पिंड और वो जो भगवान शिव का पिंड है उसमें समरसता बिठाना, दोनों को एक करना, द्वैत को अद्वैत करना। और जिन्होंने द्वैत को अद्वैत कर लिया है, समरसता स्थापित कर लिया, उनके लिए कोई विधि विधान शेष नहीं, उनके लिए कोई वर्ण व्यवस्था के नियम अब नहीं बचे। शौच अशौच का महत्व नहीं रह जाता है। शौच अशौच, शौच मतलब क्या हुआ? शुद्धि। अशौच मतलब क्या हुआ? गंदगी। तो शौच अशौच का महत्व भी नहीं, क्योंकि जो आत्मावस्था में अवस्थित हो गया, क्या शौच क्या अशौच उसकी। अब इसी में पंचम उपदेश में ही सदगुरु के लक्षण बताए गए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाता है सदगुरु के लक्षण कहाँ बताए गए, हम लोग सोचते हैं शायद अवधूत योगी वाले उसमें बताया गया होगा। तो सदगुरु के लक्षण पंचम उपदेश में ही बताए गए हैं। 68वें नंबर के मंत्र में, हो सकता है किसी अलग अलग प्रकाशन हाउस में मंत्र संख्या 1-2 आगे पीछे हो जाए। गुरु के बारे में कहा गया है। गुरु भी क्या, सदगुरु के बारे में कहा गया। सदगुरु वह है जिनके उपदेश मात्र से ही, दृष्टि डालने भर से ही शिष्यों के कष्ट दूर हो जाते हैं, वो हो गए गुरु, सदगुरु। परम पद का प्रकाशन कर 8 प्रकार के जो कष्ट है उससे मुक्ति देते। 8 प्रकार के कौन से कष्ट है ये डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो सदगुरु। अपने शिष्य को वो सम्यक रूप से आनंद की प्राप्ति करा देते हैं, वही सदगुरु है। स्पर्श मात्र से ही जो परम पद की प्राप्ति करा देते हैं, ऐसे सदगुरु को नमस्कार, ऐसे सदगुरु को नमस्कार। सदगुरु की व्याख्या देख लिया आपने, पंचम में है। और सदगुरु की चर्चा वैसे षष्टम में भी थोड़ी सी की गई है, लेकिन यहाँ सदगुरु के बारे में ज्यादा दिया गया है। सदगुरु जिस शिष्य का पूर्ण निर्माण करता है, केवल वह शिष्य ही भवसागर से पार नहीं होता, बल्कि उस शिष्य की अनेक पीढ़ियां भी लोगों का उद्धार, पीढ़ियों के लोगों का भी उद्धार हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है गुरु इतने महत्वपूर्ण है
तीनों कालों में, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में गुरु की वंदना करनी चाहिए। अब क्वेश्चन एक पूछा गया था, देखिए दिसंबर 19 में सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सदगुरु के विषय में किस अध्याय में चर्चा की गई? हो गए पंचम। पंचम अध्याय। अब गुरु परंपरा की चर्चा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने गुरु परंपरा की चर्चा है? तो 5 गुरु परंपरा के हम लोगों ने। पिंड सिद्ध योगी को क्या क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन देखिए। कोपिन पहनना चाहिए, विष्णु की पूजा करनी चाहिए, अमृत का पान करना चाहिए, भैरव की पूजा करनी चाहिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो कोपिन पहनना चाहिए, अमृतपान करना चाहिए, भैरव की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऐसे छोड़ते हैं, ये आप खुद देख लो। ठीक है, हम लोग छठे उपदेश में आते हैं, अवधूत में। अब आए देव जी क्या, एक बार देखिएगा, कोई देख के बताइएगा। तो नहीं आए ना? नहीं आएंगे। क्यों पूछ रहा? क्योंकि बहुत हल्ला कर रहे थे कि दत्तात्रेय भगवान जी के बारे में बताइए। चलिए बाद में कभी बताएं। लेकिन जैसे अवधूत शब्द आता है ना, अवधूत शब्द ऐसा माना जाता है कि ये शब्द परंपरा दत्तात्रेय भगवान की दी हुई है। अवधूत, अवधूत योगी कहते हैं ना, अवधूत शब्द ही दत्तात्रेय भगवान की दी हुई है। और दत्तात्रेय भगवान कौन हुए? ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों का कॉम्बिनेशन कहा जाता है अवधूति। तो उनको दत्तात्रेय भगवान, उनके बारे में फिर किसी दिन सुनने को देव जी छूट जाएगा। अवधूत योगी कौन है? अब यहाँ इस संदर्भ में आते हैं सिद्धांत पद्धति में, जो देह और देह से संबंधित जितने भी कार्यकलाप है, जितने प्रपंच हैं, हम लोग प्रपंच ही तो कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, प्रपंच है, देह का ही प्रपंच है। नहाएंगे, धोएंगे, डीओ मारेंगे, थोड़ा स्मा पाउडर लगाएंगे, थोड़ी लिपस्टिक भी लगा लेंगे, थोड़ा चश्मा चुश्मा सब लगा लिया, सब हो गया। तो देह और देह संबंधी जितने प्रपंच हैं, मन को वश में करके, उनसे हटा करके परम तत्व शिव में लीन कर लेते हैं। अब शिव में लीन कर लिया, जो कर लिया वही अवधूत योगी, अवधूत योगी, जो अविद्या आदि पंच क्लेश रूपी बंधनों को काट देते हैं। पंच क्लेश हम लोग पढ़ते हैं ना उसमें, योग दर्शन में, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पंच क्लेश में हम लोग फंसे हुए हैं। उसको काट दे तो बंधन कट जाता, अपने आप स्वतः मुक्त हो जाता। जब उससे मुक्त हो गए पंच क्लेश से, तो अवधूत योगी हो गए। अब अवधूत योगी की चर्चा हो रही थी, उसी बीच में दूसरे मंत्र में ये चर्चा आ गई, इसी बीच में ओंकार की व्याख्या आई हुई है। इससे क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, जिसमें कहा गया यम वायु का बीज है, रम अग्नि का बीज है, दोनों का एक होना ओंकार है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर। यकारो वायु बीजम स्याद रकारो वहनी बीजकम, तयोर अभेदः ओंकारः चिदाकाशः प्रकृतितः। यम वायु का बीज है, रम अग्नि का बीज है, दोनों का एक होना ही ओंकार है। दोनों का एक होना ही ओंकार। क्लियर है? इसको नोट कर लिया, स्पेशल डायरी में नोट कर लीजिएगा। वैसे नोट्स में है, लेकिन नजर पड़ेगी कि नहीं, छोटे से में आ गया, इतना ही कहा गया है। ओंकार क्या है पूछ दिया, तो ओंकार जो है प्रणव, प्रणव करते रहिएगा, कहीं दे दिया प्रणव फंस जाएंगे, यम रम भूल जाएंगे कि यम रम का जो है संयोग ओंकार है, ये ध्यान में नहीं आएगा। तो इसको स्पेशल नोट, स्पेशल डायरी में। अब देखिए फिर से अवधूत योगी के वेश और अवधूत योगी के चिन्ह की चर्चा हो रही। उधर जो थी बात पंचम में वस्त्र धारण वगैरह की चर्चा, पिंड सिद्ध योगी के लिए कही गई थी, जो सिद्ध हो गए, परम पद को प्राप्त कर लिया, कैसे उनका होगा, बात एक ही है। लेकिन यहाँ चूंकि अवधूत में है तो फिर से इस बात को कहा गया, लेकिन इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी बदल दी। तो परीक्षा की दृष्टि से आपका बन गया, अवधूत योगी की वेशभूषा हो गया, इसमें अवधूत शब्द आ गया। तो जो कोपीन पहनता, लंगोट पहनता, उसमें भी था। थप्पड़ का भिक्षा पात्र रखता, उसमें नहीं था। पूर्ण प्रसन्न रहता है, जो शंख धारण करता है, उसमें भी था। अर्थात जो पर ब्रह्म में लीन रहता है। शंख का अर्थ यहाँ बताया गया, जो हमने पंचम में देखा था, ये यहीं से हमने लिया। शंख धारण करता है। जिन्होंने ज्ञानमय पादुका धारण कर रखी है, ज्ञानमय पादुका, पादुका मतलब ये नहीं कि चप्पल पहनी, नहीं, ज्ञानमय पादुका, मृग चर्म धारण किया हुआ है। जिसने कमर में मेखला धारण कर ली हुई है, कमर में मेखला है, धागा होता है। जो कुंडल और रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, कुंडल भी पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला भी पहनते हैं। आजकल तो हम लोग कोई भी रुद्राक्ष की माला 10 खरीद लो,
गर्दन में पहन लिया, हाथों में पहन लिया, वीडियो बना लिया, फोटो बना लिया। लेकिन ये किनके लिए है? अवधूत योगी का ये है, जो कुंडल और रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। दो कुंडल चित प्रकाश और परम आनंद के प्रतीक हैं, दो कुंडल। और रुद्राक्ष किसका प्रतीक है? रुद्राक्ष इंद्रियों के प्रति आकर्षण का अभाव दिखाता है। ऐसा है क्या? हम लोग पहन लेते हैं, क्या हमारा इंद्रियों का आकर्षण जो है वो खत्म हो गया? लेकिन हम लोग पहन लेते हैं। लेकिन यहाँ पहनने किनके लिए है? जिनके इंद्रियों के का आकर्षण विषयों से खत्म हो गया है, रुद्राक्ष उनके लिए। जो सामान्य लोगों की परवाह नहीं करते हैं और अपने आत्म प्रदेश में स्थित रहते हैं। कौन कोई है तो है, हम अपने आत्मा से आत्मा में प्रसन्न हैं और हमेशा मानो एकांत में ही बैठे हैं, वही अवधूत योगी हैं। और वो हमेशा सोमरस का निरंतर पान करते रहते हैं, वही अवधूत योगी। सोमरस की बात हालांकि पंचम में भी आई थी, लेकिन यहाँ ये बात खास कही है, जो कभी भोगी के समान, कभी योगी के समान, कभी पिशाच के समान, कभी राजा के समान व्यवहार करते, तो उनके अंदर सब गुण होता है। और कभी गुरु के समान व्यवहार करते, ऐसा मस्त रहते हैं। देखते हैं नागा बाबा लोगों को, जाते हैं हम लोग, ये अलग बात है, हम लोग जाते हैं तो हम लोग ढूंढते रहते हैं कि वहां पर कौन है। वो लड़की आई थी पीली नीली आंखों वाली, वहीं पर फंस के रह गए। कहा बाबाओं के दर्शन, हजारों बाबा वहां थे, उनमें जो है किसी आश्रम में जाके रहते तो देखते हैं, हर जो है बाबा के मठ में जो है दत्तात्रेय भगवान की जो है तस्वीर लगी होती है। खैर, ऐसे योगी को हर मत वाले अपने जैसा समझ लेते। जो ऐसे होता है वो कहते नहीं, ये तो हमारे ही मत के, ये हमारे ही मत के। वो हर दर्शन को जानने वाले होते हैं, ऐसे अवधूत योगी। किसी दर्शन को ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दर्शन को जानते, एक दर्शन को फॉलो करते हैं, हर दर्शन को जानते हैं। और देवता लोग, विद्वान लोग उनको देवता के रूप में परिभाषित करते हैं कि देवता है, क्योंकि उनको सब ज्ञान होता है, सारा ज्ञान। वही ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान, रुद्र के समान, इंद्र के समान, प्राण के समान, कालाग्नि के समान, चंद्रमा के समान, सूर्य के समान, शिव और परम शिव के समान माने जाते हैं। कौन? अवधूत योग। इतनी बड़ी बात है अवधूत योग। अब हम लोग आते हैं मुद्रा, और मुद्रा पर भी, मुद्रा की भी बात आई थी ना। मुद का अर्थ है आनंद, रा का अर्थ है देने वाला। तो जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान जो है वही मुद्रा है। तो मुद्रा को धारण करना, शंख और मुद्रा धारण की बात आई थी ना, शंख धारण करता, मुद्रा धारण करता है। तो शंख का भी अर्थ देख लिया आपने, मुद्रा का भी अर्थ देख लिया, ये कही गई है, मंत्र में है। तो शंख और मुद्रा का ये अर्थ बताया गया है आध्यात्मिक रूप से, बाह्य को छोड़ करके। बाह्य तो जो होता है सो होता है। अब वो अवधूत योगी क्या होता है? एक ही साथ चारों आश्रमों में अवस्थित होता है। अरे बाबा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी चारों में होता है। ब्रह्मचारी ब्रह्म में विचरण करते ब्रह्मचारी है, और वो अपने अंदर जो आत्मा है उन्हीं को मान लेते हैं, यही उनका घर है, पूर्ण रूप से यही गृहिणी उसी में निवास करते हैं, तो गृहस्थ भी कहलाते हैं। वानप्रस्थ है, अपने आत्मा रूपी वन में वो प्रस्थान कर लेते हैं, उस ज्ञान में प्रस्थान कर लेते हैं और उसी में मृग के समान विचरण करते हैं, वानप्रस्थी भी कहा जाता है। तो है एक ही, व्याख्या अलग अलग हो गई। सन्यासी है, तो सन्यासी क्यों है? तो अंतःकरण में अब कोई विषय नहीं है, और तो सन्यासी हो गए, समरस हो गए, सन्यास हो, कोई विषय नहीं उनके अंतःकरण। वैरागी, पूर्ण वैराग्य हो गया। एक वैरागी तो जितनी यहाँ पर आ, महिलाएं हैं शादीशुदा, वो भी वैरागी है। और जो महिलाएं महिला होकर के जन्म लेती हैं, जो बहन, उनके अंदर वैराग्य का गुण पहले से होता है। ये ध्यान दीजिएगा, साधारण बात नहीं है। जितने पुरुष हैं वो ध्यान दीजिएगा, जितनी महिलाएं हैं, हमारी बहन हो, माँ हो, पत्नी हो, कोई भी, वो वैराग्य लेकर के पैदा होते हैं। उनके अंदर वो होता है, स्वभावतः होता है। क्योंकि माँ के गर्भ में पलते हैं, जिस घर में, पिता के घर में रहते हैं, 24 साल में, 25 साल में, 18 साल में, जितने भी साल रहते हैं, शादी होता है 3-4 घंटे में। 3-4 घंटे बाद वो कहती हैं अब ये हमारा मायका है, जो घर था वो मायका हो गया, अब उसका घर ससुराल अलग चले जाए। कितनी बड़ी बैरागी है, सोच। तुरंत चली जाते हैं, दूसरे दिन चली गई ससुराल। उनसे बड़ा वैराग्य कौन है? उनसे वैराग्य सीखना चाहिए। उनके अंदर ये इनबिल्ट है। अब अवधूत योगी त्रिदंडी होता है। त्रिदंडी शब्द देखिए तो क्या अर्थ है, ये भी देखिएगा। सन्यासियों का एक समूह प्रतीक के रूप में 3 बांस को का दंड धारण करता है।
वो तीन जो है माया, अंतःकरण और मन, इसका प्रतीक है। माया, अंतःकरण, मन इसका प्रतीक है कि इसको वश में कर लिया, माया के फेर में नहीं फंस गए, अंतःकरण को कंट्रोल में वश में कर लिया हुआ है, ये हो गए त्रिदंडी। रामानंद जी आता अपने अखंड आत्म स्वरूप में वो पर्वत के समान अचल रहते हैं, उनके चित्त में कोई विचलन नहीं होती है। लेकिन कहा गया केवल बांस के तीन दंड धारण करने से कोई त्रिदंडी भी नहीं हो जाता है। ये तो करने के बाद गुरु का निर्देश है कि चलो धारण करो, ऐसा कहा। एक दंडी भी है, जिन्होंने सिर्फ मन को नियंत्रित कर लिया हुआ है, चंचल चित्त वाले मन को, उनको कहा गया है वो एक दंडी है। तो एक प्रतीक रूप में एक बांस एक दंड धारण करता है, ऐसा कहा। अब एक ये इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, अवधूत योगी के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है शैव, तापस, पाशुपत, कालमुख, लिंगधारी, निर्वाणी, कापालिक, ब्रह्मा, महाव्रती, शाक्त, उपासक, इन शब्दों का अवधूत योगी के लिए इस्तेमाल किया है। ऊपर देवताओं से तुलना की गई, सारे देवताओं के नाम उनको दे दिए, अब यहाँ पर इतने सारे नाम और ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं पंचमकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पंचमकार, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य मुद्रा, मीन, मांस, मैथुन, ये पंचमकार कहा गया है। मध्य मुद्रा, मीन, मांस, मैथुन। अब ये पंचमकार, इसका दूसरा अर्थ है, मध्य का क्या अर्थ है, मुद्रा का क्या अर्थ है, मीन का क्या अर्थ है, मांस और मैथुन का क्या अर्थ है। ये पांचों मोक्ष को देने वाले हैं। किसको मोक्ष देने वाले हैं, देखिए साधक को। तो साधना के फलस्वरूप विकसित पूर्ण, उसी में मदमस्त रहना, वही मध्य है। यहाँ मध्य का अर्थ है ना, कोई एक लाइन पढ़ लेगा, मध्य मुद्रा, मीन, मांस, मैथुन, मोक्ष मिलता है, अरे छोड़ो चलो। अब बता रहा ऐसा होता है। अभी क्या हुआ, मैं गोमांस भक्षण मैंने पढ़ाया, पूरा पढ़ा दिया, सारा कुछ बताया, गोमांस का अर्थ पढ़ा दिया। अब एक क्लास में उन्होंने, उस क्लास में नहीं आए वो, लाइव अभी की बात कर रहा हूँ, हफ्ता 10 दिन पहले नहीं आए, वीडियो भी नहीं देखा। दूसरे दिन क्लास में वो आ गए, उस दिन मेरे मुंह से निकल गया गोमांस भक्षण जो नहीं करता है वो कुलघातक है, और जो गोमांस भक्षण करता है वो कुलीन है। अब वो नाराज हो गए, सर ऐसे कैसे आप करें, ऐसे कैसे कह दिया, ऐसा कह ही नहीं सकते हैं, कोई ऋषि कैसे कह सकते हैं। हमने कहा अब लीजिए, हमने कहा वीडियो देखा, नहीं सर वीडियो तो नहीं देखा है। तो उनको लगे कि मैं अब जो भी, जिन्होंने भी बुक लिखी उन्होंने लिखा हुआ है, जिसने कहा हुआ है, तो मैं उनकी बात को सही साबित करने के लिए कह रहा, पुस्तक पढ़ी आपने। अब वो चुप हो गए बेचारे, सोचा क्या इनसे बहस करे, उन्होंने सोचा मुझसे क्या बहस करे, क्या चलो कौशल सर से बहस नहीं करते, छोड़ो। फिर उनका 2 दिन बाद मैसेज आया, कहा सर सब बात तो ठीक है, आपकी ये बात नहीं पच रही है, कोई कैसे जो है हठयोगी कह सकते वो मांस भक्षण करो, मुझे पच नहीं रही है। अब मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया। हमने कहा नहीं पच रही, हमने कहा आपने वीडियो देख लिया मेरा सारा, कहा सर वो सब तो ठीक है, लेकिन बात सर गोमांस भक्षण तो अच्छी बात नहीं, कैसे हो सकता है? वहीं टिके हुए, इनकी सुई वहीं अटक गई है, मेरी बात पे गौर नहीं कर रहे हैं, सुई अटकी हुई है वहीं पे। फिर हमने उनको प्लेलिस्ट में से वो पर्टिकुलर वीडियो भेजा, गोमांस भक्षण का अर्थ क्या होता है। हमने कहा आपको मैं जवाब नहीं दूंगा, चाहता तो मैं एक लाइन में 2 लाइन में बोल के देता, हमने कहा नहीं ऐसे नहीं देंगे जवाब। वो वीडियो भेजा, हमने कहा पूरा वीडियो सुनो आप। अब उन्होंने सुना कि नहीं सुना, फिर मैंने 1-2 घंटे बाद मैसेज किया कि अब क्लियर हुआ, तो कहा जी सर क्लियर। अब उसके बाद कोई मैसेज नहीं, ऐसे भी होता है। तो यहाँ इसको सिर्फ पढ़ लेने से नहीं, मध्य का मतलब क्या है, साधना के फलस्वरूप जो पूर्ण ज्ञान हो गया, उस आत्मा का ज्ञान हो गया, उसी आत्मा में मदमस्त रहना, यही मध्य है। मुद्रा कहा गया, मुद्रा का अर्थ है मति, यानी विवेक, उस विवेक में एकदम मति आ गई, मुद्रा आ गया। मुद्रा का ऊपर भी अर्थ होता है, या मुद्रा मतलब समरस भाव आ गया। मीन, मीन का अर्थ है माया, ये माया के चक्र से छूट गए तो मोक्ष मिलेगा। मांस है जीव का भक्षण करना, यानी मन का ही विलय कर लेना, मांस मन का विलय कर लेना, मन ही तो भाग रहा है इधर उधर, मन का विलय कर लिया। मैथुन का अर्थ है स्वपिंड पर परम पिंड में समरस कर देना, मैथुन हो गया। लीजिए अर्थ ही बिल्कुल उल्टा है, कितना दिव्य अर्थ है। इस पांचों चीजों से मुक्ति मिलेगी। अब यहाँ मुझे लगता है तकरीबन तकरीबन हमारा कंप्लीट हो ही गया है। हाँ
है अभी थोड़ा सा। चलिए कोई नहीं, आज तो इसको कंप्लीट करना है, आज इसको नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ के आए होंगे तो डिटेल नहीं पढ़ाएंगे। फिर उपासकों के प्रकार बताए गए। उपासकों के प्रकार में कहा गया वैष्णव, भागवत, भेदवादी, पांचरात्रिक, सदाजीवी, सात्विक, सूक्ष्म सात्विक, सत्यवादी, कलंकी, क्षणपक उपासक, सिद्ध और योगीनाथ। ये उपासकों के प्रकार हैं। तो इसको बहुत ज्यादा रटने से अच्छा 2 बार 3 बार बोल जाइए, एक नजर देख लीजिए, फिर कुछ दिन में एक बार पलट के देख लीजिएगा, एग्जाम में आ जाएगा तो चित्त में बैठा रहेगा। यहाँ पर हमने कोशिश भी किया है उसका किसका क्या अर्थ है वो देने की, तो ये हम यहाँ पर नहीं बताने वाले, डिटेल में सब है वीडियो में, आप देख सकते हैं, या फिर आप नोट्स है, नोट्स में देखिए, स्पेशल क्लास में इतना डिटेल नहीं जाएगा। अब गुरु कौन है? तो गुरु तो जो अवधूत योगी है वही गुरु है, वही सदगुरु है। तो यहाँ भी सदगुरु आया हुआ है शब्द देखिए, लेकिन उतनी सदगुरु की व्याख्या जितनी पंचम उपदेश में यहाँ नहीं है। जो योगी विभिन्न मत दर्शन के ब्रह्म विषयक चिंतन का समन्वय करते हुए उपदेश करते हैं मतलब अलग अलग मत है ना, अलग अलग दर्शन है, सब में उस सुपर पावर की अलग अलग व्याख्या की गई है। लेकिन जो सदगुरु होते हैं वो सब में भेद नहीं करते हैं दर्शन में, वो सबको मिक्स करके ऐसे आपको बताएंगे लगेगा सब एक ही है। वह अवधूत सदगुरु ही सबका आदरणीय है, तो दूसरे की बुराई करके अपने बात को साबित नहीं करते, समन्वय बिठाते हैं। अद्वैत वेदांती अनेक प्रकार के रूखे तर्क करते हैं, यानी उसकी बुद्धि तीव्र माया से ग्रस्त है। अद्वैत वेदांति के बारे में कहा, क्योंकि एक दर्शन हुआ अद्वैत वेदांति, अब दूसरे के दर्शन को काटेंगे, तीव्र बुद्धि से माया से ग्रस्त है, और ठीक है तीव्र बुद्धि है। वैशेषिक दर्शन वाले दूसरे के काट देंगे, तो वो भी द्वैतवाद के चक्कर में फंसे हैं। कुछ दार्शनिक भेदभाव में परेशान है, वास्तविक तत्व ज्ञान से वंचित है। इसीलिए सदगुरु का सहारा लेना चाहिए, सदगुरु का सहारा इसलिए लेना चाहिए। अज्ञानी लोग क्या करते हैं? दुख का भार ढो रहे हैं। कौन से दुख का भार ढो रहे हैं? यज्ञ आदि कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, स्वर्ग की कामना से तीर्थ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, लगातार स्थायी मौन रख रहे हैं। ये सत पथ से वंचित है दरअसल, इसकी मनाही नहीं है, लेकिन गुरु के निर्देशन में करेंगे तो मोक्ष के लिए करेंगे। ये सब तो होता है कई बार हम अपनी कुछ प्राप्ति के लिए करते हैं। अज्ञानी लोग यही सब भार ढो रहे हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है। देखिए अब इसमें भी कहा गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, पंचम उपदेश में भी था, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी कहा गया षष्ठ उपदेश में भी। और यहाँ गुरु अवधूत को कहा गया, अवधूत योगी को, जो साधक रेचक पूरक कुंभक द्वारा नारी शोधन करके हृदय कमल में चित्त को पूर्ण रूप से स्थिर कर। दर्शन यहाँ कहा है हृदय में प्राण को स्थिर करना है। और ज्योति का दर्शन कहाँ कहा गया? आज्ञा चक्र में कहा। जो लीजिए, उन्हें भी परम शिव पद प्राप्त नहीं होता, जो दर्शन कर लिया उनको भी लीजिए, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है ना। आपने बहुत कर लिया, बहुत अभ्यास कर लिया किताब पढ़ के, लीजिए समाधि में स्थिर भी हो गए, और यहाँ परम शिव का दर्शन भी कर लिया, दर्शन कर लिया, लेकिन पद प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद बाकी। जैसे कि सुखदेव जी को था, सारा दर्शन हो गया था, अब उनको गुरु नहीं मिले थे, तो पिताजी ने उनको कहा, पिताजी को गुरु मानने को तैयार नहीं थे, तो पिताजी ने भेज दिया जनक जी के पास में। जब जनक जी ने कहा तुम्हारा ज्ञान स्थिर है, तुम्हारा जो ज्ञान है वही असली ज्ञान है, उसमें कोई खोट नहीं, वही ज्ञान से। तो फिर इनके मन में जो संशय था सब पूछा, इनका संशय दूर हो गया, तब उनको परम शिव पद की प्राप्ति। लीजिए कितनी बड़ी बात है। चक्र ध्यान करने वाले साधकों को भी मोक्ष नहीं मिलता है। चक्र ध्यान कर लीजिए, बिना गुरु के चक्र ध्यान कर रहे हैं, आजकल कराते हैं लोग, चक्र साधना कराते हैं, रोग दूर कराते हैं चक्र से, मोक्ष नहीं मिलेगा। कुंडलिनी जागरण कर लेने के बावजूद भी, वज्रोली मुद्रा करके आप बिंदु को सिद्ध कर लिया, उसके बावजूद भी मोक्ष नहीं मिलेगा बिना गुरु को किया तो। खिचड़ी मुद्रा के लिए अमृतपान करने वाले योगी को भी परम पद प्राप्त नहीं होगा। खिचड़ी मुद्रा कर लिया, अमृतपान कर लिया, परम पद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि गुरु नहीं। शक्ति चालनी मुद्रा कर लीजिए, कुंडलिनी जागृत कर लीजिए, सहस्रार तक उठा के लेके चले जाइए, फिर भी मोक्ष नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी बात कही गई जो किसी ग्रंथ में, तो कैसे मिलेगा? सिर्फ सदगुरु के बताए रास्ते पर चलकर ही परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहा गया सिद्ध संप्रदायों की साधना
विधि सिद्ध विधि है, यानी परंपरा में जो है गुरु के द्वारा उसमें आइए, क्योंकि वही सिद्ध विधि है। इस मार्ग से अगर आप साधना करते हैं तो तत्काल फल की प्राप्ति हो जाती है, ये तय, और ये हमेशा आनंद देने वाला होता है। अब हम लोग तकरीबन उपसंहार पर पहुंच गए हुए हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति का ज्ञान किसको दें? इस सिद्ध सिद्धांत पद्धति का ज्ञान सिर्फ उस शिष्य को करना चाहिए, यानी कि जो योग्य है। शिष्य तो योगी ही होता है, शिष्य शब्द ही हुआ तो योग्य हुआ, तो शिष्य को करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं करना चाहिए। और जन सामान्य के सामने तो शिष्य को शिक्षा भी नहीं देनी चाहिए। लोगों के सामने किसी को स्नेह वश की नहीं, ये बहुत अच्छा बच्चा है चलो दे देते, नहीं, तब तक शिष्य तो उसने ग्रहण नहीं किया, नहीं। डर के भय से किसी ने तान दिया बंदूक कि अब दो हमें ब्रह्म ज्ञान, लोभ मोह में पड़ के नहीं देना है, मित्रता में भी नहीं देना, ये हमारा मित्र है बचपन का, नहीं देना। अपने पुत्र को भी तभी इसका उपदेश दें जब वो पुत्र शिष्यत्व ग्रहण कर ले, शिष्य बन जाए, तभी दें। जो दयालु हो, स्थिर चित्त वाला हो, घृणा लज्जा लालच से परे हो, ईर्ष्या उसके अंदर नहीं हो, अभिमान नहीं हो, छल से रहित हो, उन्हें ही उपदेश करना चाहिए। सारे अच्छे गुण बताए गए। किसको नहीं देना चाहिए? दूसरों की निंदा करने वाले, दुराचारी, गुरु पत्नी के साथ सोने वाले, दुष्ट, जिन्हें निद्रा झगड़ा प्रिय है, ऐसे लोगों को सिद्ध सिद्धांत पद्धति का उपदेश नहीं देना चाहिए। सिद्धों के सिद्धांत को दुष्ट जनों से छिपा करके ही रखना चाहिए। और जो इस विद्या की रक्षा नहीं करता है, जिस किसी को भी ज्ञान दे देता है, उसके सिर पर भूचरी, खेचरी, साकरी, निशाचरी देवियों और सिद्ध भैरवों का साप लगता है। इसीलिए अतः यत्न पूर्वक इस ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक आदिनाथ भगवान को प्रणाम करके सिद्ध सिद्धांत पद्धति को लिख करके पढ़ता है, लीजिए नोट्स बनाइए। अब गुरु गोरखनाथ जी खुद कर रहे हैं कि कह रहे हैं लिखिए, अब नहीं लिखेंगे तो पाप चढ़ेगा, ठीक है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति को लिख कर पढ़ता है, वह परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है। अब देखिए मैंने तो पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, दूसरे के, हमने लिखा है ना, लिख के पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तो मिलेगा परम गति, आपको नहीं मिलेगा अगर आपने नहीं लिखा तो। उदित जी आ गए? दोस्त कहाँ रह गए आपके? पता नहीं सर, आज मैं शादी में चला गया था। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब द्वितीय सर के टेस्ट लक्षण छोड़ना हुआ था आज। अभी नहीं हुआ है, अभी 15 मिनट बाद टेस्ट होगा। अभी यही संपन्न हो गया, 15 मिनट बाद मैं ग्रुप में डालूंगा। लाइव टेस्ट आज नहीं होगा। टेस्ट में ये होगा कि जितने पीवाईक्यू अब तक पूछे गए सिद्धांत पद्धति के, वो सारे पीवाईक्यू अभी आपको ग्रुप में मिल जाएगा।